हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लीजुआन मोचेन और लुओली के पास आ गया होता है। जहां आने के बाद वो मोचेन को ये समझा रहा था कि तुम्हें लुओली से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी वो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगी। लेकिन मोचेन तो उसे साफ मना कर देता है और उससे भी लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन लीजुआन बिल्कुल भी नहीं डरता। उसने ये चैलेंज रखा था कि अगर वो अभी होने वाले कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक वहां पे कर ले तभी वो उसके साथ फाइट कर पाएगा। तो इसीलिए अब इस कंपटीशन को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के बाद वो लीजुआन से फाइट करके अब वो उसे उसकी औकात दिखा सके। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम स्पिरिचुअल माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे डेसिबल आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो भी सबसे पहले फ्लैग लेकर आएगा उसे ही इस कंपटीशन का विनर कहा जाएगा। जिसके बाद हम मोचेन और बाकियों को देखते हैं जो सभी उसी माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जिसके ऊपर उस फ्लैग को रखा गया है। लेकिन तभी मोचेन को ऐसा लगता है कि आसपास कोई चीज है, इसीलिए वो सभी को सावधान हो जाने कहता है। और जैसे ही वहां पर उसे ऐसा लगता है तभी वहां पर काफी सारे बीस्ट आना शुरू हो जाते हैं, जो वहां पर आते साथ ही सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सारे लोग अपने अपने वेपन का यूज करते हुए उन बीस्ट से फाइट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन सभी का वहां पर खेल अब जो है वो खत्म हो सके। लेकिन उन बीस्ट की तादाद तो काफी ज्यादा थी। एक इंसान के पास 3-3 4-4 बीस्ट आ गए होते हैं और उसे उन सभी से फाइट अब करनी होगी। लेकिन बाकी जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल अब करते हुए आसानी के साथ उन सारे बीस्ट को मारे जा रहे थे। लेकिन जो लो लेवल वाले कल्टीवेटर होते हैं उन्हें उन बीस्ट के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर मोचेन और लुओली को मूलिंग एक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए दिखाई देता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन मूलिंग जो होता है वो उन दोनों से कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और उस फ्लैग को ढूंढने की कोशिश करो, जब तक मैं इस बीस्ट को अब मैं खुद ही संभालूंगा। ये सुनकर के मोचेन और लुओली वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि जल्द से जल्द उस फ्लैग के पास पहुंच सके, जहां वो रास्ते में जितने भी आने वाले बीस्ट होते हैं उन सभी से मुकाबला करते हुए उनका खत्म किए जा रहे होते हैं। मोचेन के पास उसकी जितनी भी टेक्निक होती है वो उन सभी का यूज कर रहा था, ताकि यहाँ पर उन बीस्ट का खात्मा कर सके। वहीं लुओली तो अपने स्वॉर्ड का यूज कर रही होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट का वहां पर खेल खत्म किए जा रही थी। वहीं ये सारी चीजें नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर सारे डेसिबल एक स्क्रीन के अंदर देख रहे होते हैं, जिसे उस मास्टर नहीं लगाया था, ताकि सारे लोग देख सके कि नए आए हुए डेसिबल उस कंपटीशन के अंदर क्या क्या करके दिखा रहे हैं। तो मोचेन और लुओली को देखकर वो सभी कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार का हमें विनर इन दोनों में से ही कोई एक मिलेगा। तो क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे लोगों में तो इनका तो विनर होना कंफर्म ही है। वहीं वो जो एल्डर होता है वो भी ये सोच रहा होता है कि ये दोनों तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है इनमें से कोई विनर मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतनी आसान होने वाली है। जितना आसान ये कंपटीशन दिखाई दे रहा है आगे चल के ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो तब मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर किसके अंदर कितनी पावर है जो इस कंपटीशन को जीत कर दिखा सकता है। वहीं पे रेन भी खड़ी होती है, जो अभी वो सारी चीजें देख रही थी, तो उसकी नज़र वहां पर जो खड़े हैं वो लीजुआन के ऊपर होती है, जिसको देख करके वो हैरान थी कि आखिर लीजुआन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो क्या वो इस कंपटीशन के अंदर कोई ऐसा इंसान है जिससे उसकी दुश्मनी हो और उसी को देखने के लिए वो यहाँ पर आया है, जिसके साथ भी उसकी दुश्मनी होगी वो तो काफी ज्यादा वो डेंजर में है, क्योंकि लीजुआन जो है वो कम पावरफुल बंदा नहीं है। उसकी तो रैंकिंग हेवनली रैंकिंग के सेकंड पोजीशन पे है और उसे डर लग रहा होता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मोचेन ही होगा जिसके सामने इस लीजुआन की फाइट होगी। तो फिर तभी वो यहाँ पर लीजुआन मोचेन को ही देखने के लिए आया है। दूसरी तरफ लुओली मोचेन वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा सन्नाटा महसूस हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई है ही नहीं। ये देख करके मोचेन कहता है कि ऐसा लग रहा है सबसे पहले हम ही यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन लुओली कहती है शायद ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई छुप कर बैठा है, इसीलिए हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत। हम जो है वो कोई भी रॉन्ग स्टेप नहीं उठा सकते। और जैसे वो वहां से थोड़ी दूर आते हैं उनके ऊपर एक जो खतरनाक वाला अटैक आकर लगने वाला होता है, और ये अटैक अब वो किसी और ने नहीं बल्कि यांग होंग ने ही किया था। जिसके बाद वहाँ पर यान होंग भी आ जाता है, जो मोचेन से कहता है अरे वाह तुम तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि कब तुम यहाँ पर आओ और हमारी फाइट शुरू हो सके। तो क्योंकि तुमने तो कहा था ना कि तुम इस कंपटीशन के अंदर मुझे फाइट करना चाहते हो, तो ठीक है मैं इसलिए तैयार हूँ।
तो मुजिन भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम अभी फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं अभी तुमसे नहीं डरता। लेकिन जैसे ही ये दोनों अपनी फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं, उससे पहले ही वहाँ की जमीन काफी ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जमीन फाड़कर कोई मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। जमीन फाड़कर वहाँ पर एक स्पिरिचुअल पाइथन निकल कर आ जाता है, जिसकी रैंकिंग पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट में 86 पर आती है। जिसको देख करके तो मुजिन भी काफी ज्यादा घबरा गया था कि आखिर यहाँ पर ये पाइथन कैसे आ गया। इसकी पावर तो सच में बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ये पाइथन फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाले लेट स्टेज का भी बंदा, अब वो उसे भी आसानी से हरा सकता है। तो आखिर में इसे फाइट कैसे मैं कर पाऊंगा? तो क्योंकि तो अभी वो डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज पर ही है, अगर मैं 3 बार और मैं ब्रेक थ्रू में करूँ तब भी जाकर मैं इसे फाइट करने के लायक बनूंगा। लेकिन तब जैसे वो उसकी बॉडी को अच्छी तरह से देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये पाइथन पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं बना है, ये तो अभी काफी कम उम्र का है, जैसे कि कोई बेबी पाइथन हो। तो इसीलिए वो आसानी के साथ उसका मुकाबला वो कर सकता है। जिसके बाद वो लुओली से कहता है तुम यहाँ पर यंग होंग को संभालो, तो तब तक कि मैं इस पाइथन का मुकाबला मैं करता हूँ। तो जिस पर लुओली मान जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल करके यंग होंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद मुजिन जो होता है अपनी पावर का यूज करते हुए उस पाइथन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, जहां वो अपने डेथ मार्क की पावर का यूज करता है। साथ ही अब वो खुद में ये कह रहा होता है कि मैं ऐसे अचानक से इसके ऊपर फाइट नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा रुककर ऐसे मौके की तलाश करना होगा जब मैं इसके ऊपर आसानी के साथ में अटैक कर सकता हूँ, वरना अगर मैं डायरेक्टली इससे फाइट करने गया तो हो सकता है ये बेबी पाइथन होने के बावजूद भी मेरी जान ले ले। इसीलिए मुझे अच्छा मौका तलाश करना है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो अटैक उस पाइथन को तो बहुत जोर का लगता है, लेकिन तब भी उसकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी थी कि उसके ऊपर एक जो खरोच तक नहीं आई थी। तो जिसके बाद वो पाइथन अपने मुंह से आग उगलते हुए लगातार मुजिन के ऊपर अटैक किए जा रहा था। इसीलिए मुजिन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाइथन तो जल्दी से छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऐसे बस मुजिन उसके अटैक से बचते हुए भाग रहा होता है। ये देखकर के यान होंग जो होता है वो मुजिन से कह रहा होता है ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस पाइथन को संभाल पाओगे, तो इसलिए तुम यहाँ पर इस पाइथन से फाइट तुम करते जाओ तब तक कि मैं उस फ्लैग को लेकर आ जाता हूँ। जिसके बाद वहां से वो फ्लैग लेने के लिए चला जाता है, तो वही मुजिन उस पाइथन को अपने पीछे लगाया होता है और भागते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर पाइथन फंस चुका था। और जैसे वो पाइथन वहां पर फंसता है, लुओली वहां पर आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पाइथन की बॉडी के अंदर ही वो घुसा देती है। तो इसकी वजह से पाइथन की हालत तब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, और जैसे वो उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसाता है, मुजिन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन कर लेता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा पाइथन की तरफ भेजना शुरू कर देता है। वो अटैक जैसे उस पाइथन की तरफ बढ़ रहा होता है, पाइथन अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो ग्रेट बुद्धा हैंड तो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, जिसे रोकने की उस पाइथन के अंदर हिम्मत तो नहीं होती। और अब वो जैसे वो ग्रेट बुद्धा हैंड उस पाइथन को लगता है, उसकी वहां पर हालत खराब हो जाती है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए लुओली अपने स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैश अटैक करते हुए उस पाइथन की बॉडी को अब कई टुकड़ों में काट देती है। जिसके बाद वो पाइथन का जो खेल है वहीं पे ओवर हो जाता है, और अब जैसे ही वहां पर पाइथन मरा था, उसके मरने के बाद ही सारे के सारे लोग बाहर निकल कर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पाइथन के डर से सभी यहाँ पर वो छुप चुके थे, और अब उनकी एक मुसीबत यहाँ पे जो है वो खत्म हुई नहीं होती है, लेकिन दूसरी मुसीबत वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अब जमीन फाड़कर हेल्थ बीस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देख करके तो मुजिन भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो सभी से कहता है कि हेल्थ बीस्ट तो हेवन लेवल के इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मेरे अंदर तो अभी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे फाइट है वो कर सकूं। जिसके बाद वो लुओली के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं वो बीच में सारे लोग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और उनके ऊपर अटैक करते हुए कई सारे लोगों की तो वो जान भी ले लेते हैं, जिस वजह से काफी सारे डेसिपल यहाँ पर मारे जा चुके थे। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है, और जो इसका अगला पार्ट है वो जल्दी अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।